जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राज्य के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। और दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जी हाँ दोस्तों, आगे हम ग्रह नक्षत्रों के बारे में आपसे बात करते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। इसके पहले कुछ खास चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस राशि के जातकों में खास आदत होती है कि यह लोग कुछ ज्यादा ही प्रसन्नचित्त होते हैं और बड़े ही दयालु किस्म के होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं। दूसरों को अपने तरफ खींचने में इनके पास एक अजीब किस्म की ऊर्जा होती है। दूसरे इस राशि के लोग इतने मोहिनी जाल में लोग इनके आ जाते हैं। हर किसी को पटाने की इनमें अजीब क्षमता होती है और अच्छे कपड़े पहनने का इनका शौक होता है। इत्र आदि लगाने का भी इनका शौक होता है। यह किसी को धोखा नहीं देते हैं। इनमें यह विशेष गुण होता है, लोग इनको ही धोखा दे देते हैं। लोगों की बातों में आसानी से फंस जाते हैं, फिर कई लोग इनका फायदा उठा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस राशि के जातकों का अक्सर अपने परिवार में पत्नी से विवाद चलता रहता है और इनके परिवार में अक्सर अशांति का माहौल रहता है। क्रोधी स्वभाव इनका होता है, जरा जरा सी बात पर क्रोध करने लगते हैं और घर में अशांति का माहौल बन जाता है। दोस्तों, इस राशि के जातकों को हनुमान जी एवं भगवान भोलेनाथ की आराधना करना चाहिए। मंगलवार या सोमवार का व्रत रखना चाहिए किसी एक दिन। यदि मंगलवार का रहते हैं तो सोमवार का नहीं रहना चाहिए, और सोमवार का रहते हैं तो मंगलवार का नहीं रखना चाहिए। 2 दिन में किसी एक दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। जो मर्जी हो, परिवार का माहौल सुखद होगा। जी हाँ दोस्तों, एक बात और नोट करना कि कभी भी सोमवार और मंगलवार के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि इसका असर बच्चों की बुद्धि पर खराब होता है। एक खास बात और है दोस्तों, परिवार की समस्या के बारे में मेरा बताया हुआ एक उपाय आप जरूर करें। इसका वर्णन लाल किताब में आपको मिल जाएगा। बहुत ही लाभकारी होगा आपके लिए। सुख शांति परिवार में आएगी। दोस्तों, आप लोग नोट करें क्या करना है। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए महीने के पहले बृहस्पतिवार को किसी ऐसे पीपल के वृक्ष के पास जाएं जो चौराहे पर हो। वह किसी मंदिर के पास का क्षेत्र भी हो सकता है, उसका कोई परहेज नहीं है। उस पीपल पर आप शुद्ध घी का दीपक व चंदन की अगरबत्ती या धूप अर्पित करके एक पत्ते पर 3 तरह की मिठाई अर्पित करें। दोस्तों, एक कील अपने साथ अवश्य ले जाएं। उसके बारे में मैं बता रहा हूं कि यह सब अर्पित करने के बाद देवगुरु बृहस्पति के हाथ जोड़कर अपनी व्यथा पूर्ण रूप से कहें और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना करके बोले, हे देवगुरु बृहस्पति, मैं साक्ष्य रूप में यह कील, जो कील आप साथ में ले गए हैं, आपके समक्ष दबा रही हूँ। जब मेरी समस्या का निपटारा हो जाएगा तो मैं यह कील निकाल कर ले जाऊंगी। यह कहने के उपरांत दोस्तों, एक बड़ी कील में कलावा बांधकर उसे पीपल के समक्ष मिट्टी में दबा दें। जब आपकी दाम्पत्य समस्या सुलझ जाए, अवश्य सुलझ जाएगी, तो उस कील को निकाल लें तथा पानी वाले एक नारियल के साथ गंगा या किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को आप करना। हमें पूरा विश्वास है कि इस उपाय के करने के बाद आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। अब हम दोस्तों ग्रह नक्षत्र के बारे में बात करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। और दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में
पूरी भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देव का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरव जी कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। हम फुल विश्वास गारंटी के साथ कहते हैं कि आपकी समस्या का, हर समस्या का निदान होगा। बाबा भैरव जी एवं माता भद्रकाली आपका, परिवार का, सबका कल्याण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आप आगे सुनिए अपने ग्रह नक्षत्र के बारे में कि आपका कैसा समय है और क्या आने वाला है। मंगल ग्रह आपके लिए बहुत शुभ होने वाले हैं दोस्तों। उत्साह, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, क्रोध, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल आपको मालूम हो कि 1 जून को अपनी वर्तमान जल तत्व राशि मीन को छोड़ करके अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि पर संचारित कर गए हैं दोस्तों, यानी गोचर कर गए हैं दोस्तों। यहाँ पर वह 12 जुलाई 2024 तक विराजमान रहने वाले हैं। लगभग 42 दिनों का यह गोचर कई मामलों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला यह कि यह गोचर उनकी स्वयं के राशि पर, मूल त्रिकोण राशि पर है। आप सभी जानते हैं कि कोई ग्रह जब अपनी मूल त्रिकोण राशि पर गोचर करता है तो वह उच्च के सदृश फल देता है दोस्तों, अपना पूर्ण फल देने लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी मंगल के गोचर पर शनि की तीसरी वक्र दृष्टि पड़ रही है और इस दृष्टि के कारण एक ज्वालामुखी योग का, विस्फोटक योग से नाम से इसको जाना जाता है। शास्त्रों में मंगल और शनि की युति या मंगल और शनि की दृष्टिगत संबंध, इनको ज्वालामुखी योग या विस्फोटक योग से जाना जाता है। जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि इस राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर और शनि की उस पर दृष्टि क्या वास्तव में मंगल करेगी या आपके जीवन में अमंगल करेगी। तो दोस्तों, इस राशि के जातकों के लिए पहले मैं बता दूं कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आपके जन्म के समय की कुंडली, मूल कुंडली में चंद्रमा 7 नंबर पर बैठा था, तब आपकी यह राशि बनती है। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी हमारी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा लें। इस राशि के जातकों के लिए मंगल धन स्थान के कारक है और सप्तम स्थान के भी कारक है दोस्तों। सप्तम स्थान पर ही विराजमान हो रहे हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि पर है। अब केंद्र स्थानों में अपने ही घर पर विराजमान हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस राशि के जातकों के लिए रोचक पंच महापुरुष योग बन रहा है जो अत्यंत श्रेष्ठ और मंगलकारी है। मंगल जब धन का मालिक होकर के सप्तम स्थान पर रोचक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठते हैं तो वह सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ गोचर हो रहा है। इस राशि के जातकों के लिए बहुत शानदार धन की वृद्धि और खासकर अपने व्यापार में और नौकरी में यह धन की वृद्धि करते हुए दिखेंगे दोस्तों। अचल संपत्ति का लाभ दिलाते हुए इस राशि के जातकों को बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। आपके जो कुटुंब में मांगलिक कार्यक्रम का भी एक संकेत दे रहे हैं। आने वाले 42 दिनों में कोई धार्मिक अनुष्ठान या कोई मांगलिक कार्यक्रम होता हुआ दिख रहा है। दूसरा दोस्तों, धन वृद्धि अच्छा, जो कोष वृद्धि है, आपका बैलेंस बढ़ेगा, ऐसा ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं। अब चूंकि मंगल भूमि के कारक है तो अपनी पैतृक संपत्ति से प्राप्त कोई भूमि से आपको लाभ हो सकता है। पहले से कोई आपका कोई धन मैच्योरिटी कहीं किसी लेवल पर रुकी हुई है तो उसमें आपको लाभ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही मंगल क्योंकि सप्तम स्थान पर बैठेंगे तो आपके जीवन साथी यदि किसी भी जॉब में है दोस्तों तो उनकी उन्नत होती हुई दिख रही है। अगर आपका पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय और व्यवसाय अगर भूमि से जुड़ा हुआ है दोस्तों, उसमें या ठेकेदारी के कामों से जुड़ा हुआ है, आपका किसी कंट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, किसी भी बिजनेस से जुड़ा हुआ है तो उसमें बड़ा जबरदस्त लाभ का योग बन रहा है। मंगल के गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो चौथी दृष्टि से आपके केंद्र स्थान को देख रहे हैं। दोस्तों, इस राशि के जातकों को नौकरी में है तो उनको बहुत अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है और उनके हर कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आपके प्रमोशन के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं। राज्य क्षेत्र से यदि काम आपके बनते हुए दिख रहे हैं, नौकरी की तलाश अगर आप कर रहे हैं तो नौकरी की तलाश भी आपकी पूरी होने वाली है। इस राशि के जातकों को मंगल पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगल की एक दृष्टि आपकी लग्न स्थान पर पड़ रही है, जिससे आपके व्यक्तित्व का एवं ऊर्जा, उत्साह दोस्तों और मंगल क्रोध और अहंकार का भी सृजन कर रहे हैं, जिसके कारण से वाणी आपकी विकृत होती हुई दिख रही है। वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस राशि के जातकों के लिए बहुत ही आवश्यकता है, अन्यथा आपका बना हुआ काम भी बिगड़ सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें, बिल्कुल क्रोध को भी अपने बस में करने की क्षमता रखें। धन वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं कि मंगल की दृष्टि भी अपने ही घर पर द्वितीय स्थान पर पड़ रही है। धन वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। अचल संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है। पैतृक संपत्ति का भी लाभ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुटुंब परिवार में आपकी वाणी के कारण कोई कार्य बिगड़ सकता है। अब यहाँ पर देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। अब हमारा यह देखना है कि इस राशि के जातकों के लिए शनि की जो दृष्टि है, मंगल नुकसानदायक है या फायदेमंद है, यह विस्फोटक योग फायदेमंद है या नुकसानदायक है, तो बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। मंगल की तीसरी दृष्टि मूल त्रिकोण राशि पर शनि भी चल रहे हैं, मंगल भी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। त्रिकोण से बैठ करके सप्तम को केंद्र स्थान पर उनकी दृष्टि कहीं से भी खतरनाक साबित नहीं है। दोस्तों, जब ये 3-11 का संबंध बना रहे हैं, मंगल और शनि के बीच 3 का यानी 11 का संबंध बन रहा है। कैसे बन रहा है? मंगल से तीसरे, शनि से मंगल तीसरे और मंगल से शनि 11वें है। और न 11 का संबंध ज्योतिष में श्रेष्ठ संबंध माना जाता है, लाभ का संबंध माना जाता है। फलतः शनि और मंगल पर शनि की दृष्टि आपके लिए लाभकारी होगी और जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ समस्या आ सकती है। दोस्तों, या पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय है, वहाँ पर कुछ सम रिलेशन को लेकर कुछ प्रॉब्लम, कुछ तू में हल्की सी हो सकती है। दोस्तों, इतना ही ध्यान रखना है, कहीं से कोई समस्या होती हुई नहीं दिख रही है। इस राशि के जातकों के लिए थोड़ा और सूक्ष्मता की ओर अगर बढ़े तो हमें नक्षत्रों की ओर जाना पड़ता है। रेवती, भरणी और कृतिका 3 नक्षत्र हैं जिस पर मंगल गोचर करेंगे। मेष राशि पर गोचर करते हुए तो रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र 19 जून तक उस पर रहेंगे और बुध को देखेंगे कहां पर गोचर कर रहे हैं। बुध अभी यहाँ पर है, 14 जून को आपके भाग्य स्थान पर पहुंच जाएंगे, तो बहुत अच्छा चल रहा है। आकस्मिक लाभ के योग बने हुए हैं और भाग्य वृद्धि भी 19 जून के 14 जून के बाद आपकी होती दिख रही है। भाग्य से बहुत काम आपके बनते दिख रहे हैं दोस्तों। और 14 जून के बाद आपको कोई बड़ी गुड न्यूज मिलती हुई नजर दिखाई दे रही है। भाड़ी नक्षत्र दोस्तों, भाड़ी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हुए और शुक्र मालव योग बना करके अभी चल रहे हैं, लेकिन जब जाएंगे भाड़ी नक्षत्र पर मंगल, तब तक शुक्र यहाँ पर आपके भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे होंगे। दोस्तों, बहुत शुभ गोचर है, क्योंकि लगने से आपके शुक्र उनके नक्षत्र पर मंगल जाएंगे तो शुभ परिणाम आपको देंगे, अच्छे भाग्य से आपको भरेंगे। पिता के स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही है तो अब वह समाप्त करेंगे और आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, भाई बहनों का धन से बहुत सारे लाभ करते हुए जब भाड़ी नक्षत्र पर गोचर करेंगे तो मंगल तो वहां कर रहे हैं, उसके बाद कृतिका नक्षत्र पर आ जाएंगे। कृतिका नक्षत्र पर बहुत कम समय के लिए रहेंगे, 4-5 दिन के लिए रहेंगे।
वो सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य भी मिथुन राशि पर गोचर कर रहे होंगे। उस समय तो फलतः ये भी आपके लिए परिणाम अच्छा होगा, भाग्य की वृद्धि करने वाला होगा, पिता से सुख सम्मान आपको प्राप्त होगा। तो ये रहा इस राशि के जातकों का समय। अब थोड़ा सा शनि की दृष्टि तो पड़ रही है, उस पे उसको नकारा नहीं जा सकता है, लाभ का संबंध, लेकिन कुछ गड़बड़ ना होने पाए। अब सप्तम मंगल जीवन साथी के साथ संबंध को थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी भरा हो सकता है। उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा दोस्तों कुछ फर्क आ सकता है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि हनुमान जी की आराधना करें, भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, मंगलवार के दिन आप व्रत रख सकते हैं। दोस्तों यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अब चूंकि पंचम आपके शनि भी गोचर कर रहे हैं, कंटक शनि है, यह हनुमान चालीसा का जितना ज्यादा आप पाठ कर सकें, हनुमान जी से जितना जुड़ सकते हैं उतना जुड़िए, और कोई अन्य उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। मौका मिले इस बीच तो आप कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी करा सकते हैं, गरीबों को भोजन करा सकते हैं, और दोस्तों आप असहाय की मदद कर सकते हैं। इससे मंगल अत्यंत शुभ परिणाम आपको देने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, मंगल के शुभ परिणामों में अगर वृद्धि करनी है तो आप अवश्य ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, भिखारियों को दान दें, भूखों को भोजन कराएं। यह दोस्तों आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। अब दोस्तों आपसे वीडियो के अंत में फिर अनुरोध करते हैं कि यदि आपने श्री काल भैरव धाम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और श्री काल भैरव धाम से जुड़ जाएं। एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देव का नाम एवं माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरव जी कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें दोस्तों। और हमारा सुझाव, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त मित्रों को शेयर अवश्य करें, जिससे सभी जातकों को लाभ हो, और आप परिवार सहित स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।